हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो वे कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं बायोलॉजी के टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि एकदम सिलेक्टेड और प्रीवियस पेपर में एक नहीं कई बार पूछे गए हैं। तो भाई प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो भाई ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट की तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और 310 के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। और अगर आपसे पूछा जाए यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की जो वैल्यू समान होती है वह कब होती है। तो किस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू होती है जो वह समान होती है। तो ये होती है -40 डिग्री टेम्परेचर पर। ठीक है, तो ये भाई आप नोट डाउन कर लीजिएगा। -40 डिग्री टेम्परेचर पर जो होती है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की जो वैल्यू होती है वो समान होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो भाई बात करें मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन के सिंबल की तो भाई ऑक्सीजन का सिंबल जो होता है ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है ऑक्सीजन को। और अगर बात करें हम एटॉमिक नंबर की ऑक्सीजन के तो ये होता है 8। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एटॉमिक नंबर होता है 8 और सिंबल होता है ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है ऑक्सीजन को। ठीक है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो भाई बात करें मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग तो ये होता है प्रमस्तिष्क। तो मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो भाई बात करें मनुष्य के मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग की तो ये होता है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और प्रमस्तिष्क को ही सेरेब्रम भी कहा जाता है। ठीक है, सेरेब्रम इसे कहा जाता है प्रमस्तिष्क को। और अगर हम बात करें पीयूष ग्रंथि, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। तो यह भी मनुष्य के मस्तिष्क में ही पाई जाती है। ठीक है, मानव मस्तिष्क में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। और अगर आपसे पूछा जाए मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है तो भाई ये होता है 1300 से 1400 ग्राम। ठीक है, 1300 से 14 ग्राम के बीच होता है मानव मस्तिष्क का भार। भाई ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, और आपसे ऑप्शन में 1350 भी दिया जा सकता है, तो फिर वहीं पे आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पीयूष ग्रंथि जो होती है मानव मस्तिष्क में पाई जाती है, प्रमस्तिष्क को सेरेब्रम भी कहा जाता है। और अगर बात करें मानव मस्तिष्क के भार की तो 1300 से 1400 ग्राम के बीच होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो भाई बात करें मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग तो ये होता है यकृत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा लीवर होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो भाई बात करें मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है तो ये पाई जाती है टांग में, जो हमारे पैर का निचला हिस्सा होता है। ठीक है, थाई से निचला हिस्सा होता है, ये आपका टखना होता है, और इससे नीचे का जो ये हिस्सा होता है तो यहाँ पे पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। ठीक है, और अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर होती है आपकी फीमर नामक हड्डी जो होती है। तो ये होती है फीमर नामक हड्डी, जिसको आपकी थाइस की बोन कहा जाता है या फिर जांग की हड्डी भी कहा जाता है। ठीक है, फीमर नामक हड्डी जो होती है, और ये जो निचली साइड पे पाई जाती है तो ये होती है आपकी टीबिया नामक हड्डी। तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो भाई बात करें मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है तो ये होता है 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि काफ़ी बार पूछी गई है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़।
तो भाई पीएच की जो फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, दोनों को ही आपसे अलग अलग तरीके से पूछी जा सकती है। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? तो भाई बात करें मनुष्य में जो रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है, तो एड्रिनल ग्रंथि द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा रक्तचाप नियंत्रित किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो भाई बात करें जो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है वह होती है स्टेपिस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और जो कि कहाँ पाई जाती है, यह कान में पाई जाती है। ठीक है, मनुष्य के कान में पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो भाई बात करें मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो ये होती है फीमर, जो मैंने अभी आपको पिछले बताया, जो कि थाइस की बोन होती है या फिर आपकी जांघ की हड्डी भी जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऊपरले हिस्से की जो हड्डी होती है इसको कहा जाता है फीमर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो भाई बात करें बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है, तो थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है बुढ़ापे में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो भाई बात करें मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है। ठीक है, आयरन भी जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं, और जिसका एटॉमिक नंबर की बात करें तो 26 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, 26 एटॉमिक नंबर हो गया, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Fe से। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है यहाँ से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो भाई बात करें मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या की, तो 46 होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 46 क्रोमोसोम की संख्या होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो भाई मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो भाई बात करें मनुष्य के सामान्य रक्तचाप की, तो ये होता है 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई आप एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा प्लीज। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से एक बार नहीं कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बने, फिर चाहे आप एनटीपीसी रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर आपका बिहार पुलिस का एग्जाम जो कि अभी होने वाला है उसकी आपकी तैयारी चल रही हो, तो भाई एक एक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो भाई मानव शरीर के रक्त बैंक की बात करें तो ये कहा जाता है प्लीहा को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जिसे स्प्लीन भी कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो भाई बात करें मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि की, तो ये होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे छोटी ग्रंथि होती है और जो पाई जाती है मनुष्य के मस्तिष्क में, पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, और इसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार पूछा गया है। और अगर बात करें इसके साइज की, ठीक है, पीयूष ग्रंथि के साइज की अगर हम बात करें तो एक मटर के दाने के जितना आकार इसका होता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि का, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो भाई बात करें मनुष्य के शरीर में पाचन कहाँ पे होता है, तो ये छोटी आंत में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि छोटी आंत की लंबाई या बड़ी आंत की लंबाई, किसकी लंबाई ज़्यादा होती है? तो बात करें छोटी आंत की जो लंबाई होती है वह बड़ी आंत से अधिक होती है। छोटी आंत की लंबाई होती है लगभग 6 मीटर, और वहीं पे बात करें बड़ी आंत की लंबाई की, तो बड़ी आंत की लंबाई होती है लगभग 1.5 मीटर। ठीक है, तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी बार यहाँ से पूछा गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो पाचन का प्रारंभ होता है मनुष्य के मुंह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फिर हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है। और अगर पूछा जाए कि पाचन कहाँ पर होता है, तो पाचन छोटी आंत के अंदर होता है, और पाचन का प्रारंभ होता है तो यह मुख से होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है?
तो भाई मनुष्य के शरीर में पित्त उत्पन्न होता है यकृत में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? तो भाई यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, जो सभी को रक्त दे सकता है, तो वह ब्लड ग्रुप होता है ओ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जिसके द्वारा ब्लड ग्रुप ए को भी ब्लड दिया जा सकता है, बी को भी दिया जा सकता है और ए बी को भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? तो भाई जो रक्त सर्वग्राही समूह कहलाता है, जो सबसे रक्त ले सकता है, सबसे ब्लड ले सकता है, तो वह होता है ब्लड ग्रुप ए बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप के जो टाइप्स होते हैं, तो वह पूरे 4 टाइप होते हैं। ठीक है, 4 टाइप होते हैं, ब्लड ग्रुप ओ, ए बी, ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी। ठीक है, तो ये 4 टाइप होते हैं ब्लड ग्रुप्स के, तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भाई बात करें इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो भाई मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण होता है अग्नाशय में या पैनक्रियाज में। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो भाई आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो ये होता है अस्थि मज्जा में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी की फुल फॉर्म की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चोट लगने पर किस प्रोटीन के कारण रक्त जम जाता है? तो भाई जब हमारे शरीर में कहीं पर भी घाव हो जाता है, तो वहाँ से जो ब्लड निकलता है और फिर वह जम जाता है, तो वह किस कारण जमता है? तो वह जमता है फाइब्रोनोजेन के कारण, एक प्रोटीन होता है फाइब्रोनोजेन। ठीक है, उसके कारण जम जाता है। लेकिन अगर आपसे एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि जो हमारे शरीर के अंदर रक्त होता है, जिसका सर्कुलेशन बना रहता है, तो वह किस कारण बना रहता है? ठीक है, वह किस प्रोटीन के कारण नहीं जम पाता है, अंदर हमारे ब्लड चलता रहता है मतलब। ठीक है, तो ये होता है हिपेरिन नामक प्रोटीन के कारण। फिर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक हिपेरिन नामक प्रोटीन हमारे शरीर में पाया जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसका बहाव बना रहता है। और ये हिपेरिन नामक प्रोटीन जो होता है छिपकली के अंदर नहीं पाया जाता। ठीक है, ये भी आपको नोट डाउन रखना है, ये काफ़ी बार पूछा गया है कि छिपकली का जो ब्लड होता है वह सर्दियों में जम जाता है और छिपकलियाँ दिखनी बंद हो जाती हैं, काफ़ी कम दिखाई देती हैं, क्योंकि वो काफ़ी जकड़ जाती हैं, उनका ब्लड जम जाता है। ठीक है, सर्दियों में, क्योंकि उनके अंदर नहीं पाया जाता है हिपेरिन नामक प्रोटीन, यह इसका कारण होता है मेन। तो भाई ये आज का लास्ट क्वेश्चन था हमारा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपको किसी भी सेपरेट टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरीके की यूज़फुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लीजिएगा।